जय श्री राम दोस्तों आज मैं आप सबके सामने श्रावण मास के बुधवार और वीरवार के व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। चाहे आप बुधवार का व्रत कर रहे हैं या फिर वीरवार का व्रत कर रहे हैं, आपको यही कथा सुननी है। इस कथा के सुनने मात्र से ही आपको बहुत सारे पुण्य की प्राप्ति होगी और बहुत सारी इच्छाओं की आप पूर्ति कर सकते हैं। और कथा को शुरू करने से पहले मैं नीतू अपने इस चैनल मंत्रा चैंटिंग पर आप सबका स्वागत करती हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फटाफट से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मैं इस पे लेके आती हूँ बहुत सारी कथा कहानियाँ और बहुत सारी हिंदू धर्म, सनातन धर्म और स्पिरिचुअलिटी को लेकर नई नई जानकारियाँ। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की कहानी। एक समय ऐसा था कि चंद्रमा ने बृहस्पति की पत्नी को देखा और उसकी सुंदरता के कारण वह इस पे मोहित हो गए और काम के वश में आकर चंद्रमा बृहस्पति की पत्नी तारा को बंदी बनाकर ले गए, या आप कह सकते हैं अपहरण करके ले गए, उसे अपने घर पर रखा। कुछ समय बीत जाने पर उनके यहाँ पे एक पुत्र हुआ जिसका नाम बुध रखा गया, जो विद्वान था, रूपवान था और सभी लक्षणों से युक्त था। बृहस्पति ने अपनी पत्नी की तलाश करते हुए चंद्रमा के यहाँ पहुंचकर उससे कहा, मेरी पत्नी मुझे वापस कर दो। तुमने गुरु पत्नी के साथ गमन किया है, इस पाप से भला तुम्हारा छुटकारा कैसे होगा? इस महापाप की ओर तुम्हारी बुद्धि किस प्रकार गई? अब तुम चुपचाप मेरी पत्नी को मुझे लौटा दो और स्वयं प्रायश्चित करके पाप से मुक्त हो जाओ। यदि तुम मेरी पत्नी को वापस नहीं करोगे तो मैं तुम्हें लेकर इंद्र सभा में जाऊंगा। चंद्रमा ने बृहस्पति की बात नहीं मानी। तब बृहस्पति ने देवराज इंद्र को चंद्रमा की शिकायत करते हुए कहा कि इसने अपने गुरु की पत्नी के साथ ही गमन किया है और महापाप किया है। कृपया इसे बोले कि ये मेरी पत्नी को वापस कर दे और नरकगामी ना बने। तो देवराज इंद्र ने चंद्रमा से कहा कि ये बहुत ही ज्यादा बड़ी गलती तुमने की है और बिना सोचे समझे अब अपने गुरु की पत्नी को तुम्हें वापस लौटा देना चाहिए। तो देवराज इंद्र की बात सुनकर चंद्रमा ने कहा कि ठीक है, मैं तारा को तो वापस लौटा दूंगा, लेकिन मैं अपने पुत्र को किसी भी हालात में बृहस्पति को वापस नहीं दूंगा, क्योंकि यह मेरा पुत्र है। यह बात सुनकर सभी देवताओं ने निश्चय किया कि ये बात तो तारा ही बता सकती है कि यह किसका पुत्र है। इसीलिए सभा में तारा को बुलाया गया और तारा ने ही वहां पर आके स्पष्ट किया कि यह पुत्र चंद्रमा का है, यानी बुध चंद्रमा का पुत्र है। यह सुनकर बृहस्पति बहुत उदास हो गए और उन्हें उदास देखकर सभी देवताओं ने बुध को अपना आशीर्वाद दिया। देवताओं ने कहा, चंद्रमा और गुरु का यह पुत्र बुध एक ग्रह की पदवी प्राप्त करेगा और जो भी व्यक्ति मिलकर बुधवार और वीरवार का व्रत करेगा, यह कथा का श्रवण करेगा, उसे बहुत सी सिद्धियों की प्राप्ति होगी, उसके खजाने हमेशा भरे रहेंगे। तो दोस्तों ये थी बुधवार की व्रत की कथा, जिसे हम वीरवार और बुधवार दोनों दिन सुनते हैं। लेकिन इस कथा के साथ ही एक और छोटी सी कथा जुड़ी हुई है कि सबसे पहले ये व्रत किसने किया, वो कौन थे जिन्होंने ये व्रत किया, और उनके करने से एक ऐसी रीत शुरू हो गई जो अब तक लोग उस व्रत में करते हैं। तो चलिए वो कथा आरंभ करते हैं। एक बार एक मामा तथा उसका भांजा बहुत ही गरीब थे और वे एक दिन भोजन के लिए घूमते घूमते एक सुंदर नगर में जा निकले। उन्होंने श्रावण के महीने में उस नगर के प्रत्येक वार का व्रत करते हुए लोगों को देखा, लेकिन बुधवार और गुरुवार का व्रत करते हुए किसी को नहीं देखा। उन मामा भांजा दोनों ने विचार किया कि सभी स्थानों पर सूर्य तथा अन्य वारों का व्रत होता है, पर बुधवार और गुरुवार का व्रत होते कहीं नहीं देखा। क्यों ना हम दोनों इस व्रत को करें। पर उन दोनों को इस व्रत की विधि नहीं पता था, इसीलिए उन दोनों के दिल में संशय उत्पन्न हो गया। पर उसी रात दोनों के सपने में व्रत करने की विधि ज्ञात हो गई। उस विधि के अनुसार दोनों ने व्रत किया तो उनको बड़ी भारी संपत्ति की प्राप्ति हुई और वे दोनों धन कुबेर हो गए। उनका ऐश्वर्य दिनों दिन बढ़ता ही चला गया। इस तरह पूरे 7 वर्ष तक उन्होंने व्रत करके पुत्र पौत्र आदि सब कुछ प्राप्त कर लिया। बुधवार और गुरुवार दोनों ने प्रत्यक्ष होकर उसको वर दिया, आप दोनों ने हमारे व्रत का सुविचार किया है। आज से जो कोई इस व्रत को करेगा और मामा तथा भांजे को भोजन कराएगा, वह उत्तम सिद्धियों को प्राप्त करेगा और जब इस संसार से विदा होगा, जब तक चंद्रमा और सूर्य रहेंगे तब तक हमारे लोक में रहेगा। इसीलिए इस व्रत में ब्राह्मणों के साथ साथ मामा भांजा को भोजन करवाने की भी रीत बन गई। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपने वीडियो को पसंद किया है तो प्लीज़ इसे शेयर करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए
ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का अपडेट आपके पास पहुंचे सबसे पहले। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक जय श्री राम।